गुड इवनिंग गर्ल्स। 18th लेसन के ही कंटिन्यूएशन में आज हम वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया पढ़ेंगे। देखिए, भारत में जो जलमार्ग हैं वो यात्रियों और माल के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि कोई भी ऐसा पदार्थ है जो बहुत भारी है लेकिन उसकी वैल्यू कम है, तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो सबसे सस्ता और सबसे उपयुक्त साधन रहेगा वो हमारे वाटरवेज रहते हैं, जल परिवहन रहता है। जल परिवहन की और एक अच्छी विशेषता ये है कि इसमें ईंधन की खपत ना के बराबर होती है और जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो भी नहीं होता, इसलिए एक इको फ्रेंडली परिवहन प्रणाली है ये। ठीक है, ये दो प्रकार का रहेगा जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है आपको, इनलैंड और ओशनिक। इनलैंड वाटरवेज वो रहेंगे जो कि आपके एक ही देश की जो नदियां हैं उनके माध्यम से जो भी हमने जलमार्ग बनाए हैं वो इनलैंड वाटरवेज के नाम से हम जानते हैं उन्हें। अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो भारत में लगभग 14,000 किलोमीटर लंबे ऐसे नदियां हैं जिनका हम जलमार्गों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम पूरे की पूरी नदी को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि देखिए नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, काफी किलोमीटर वो पहाड़ों में से गुजर के उसके बाद वो मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। इसीलिए पूरी की पूरी नदी कभी भी नौकागम्य नहीं रहेगी। नदी का सिर्फ वही हिस्सा जो कि मैदानी क्षेत्र में है और फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, उसके बाद ही हम उसे परिवहन के लायक मान सकते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार आपने हाईवेज पढ़े थे रोड में, ठीक है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज की हमने बात की थी, ऐसे ही जो भारत का इनलैंड वाटरवेज है उसमें भारत के कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग हमने निर्धारित किए हैं। ठीक है, आप ये मानचित्र देखिएगा और ऐसा ही मानचित्र आपको बनाना है अगर ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करती हैं एग्जाम में। देखिएगा बच्चों, पूरे के पूरे जो पूरा एक सिंचाई तंत्र आपको नजर आता है, अब उस सिंचाई के अलावा नदियों का हम जलमार्गों के रूप में भी पिछले कई दशकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट सबसे प्राचीन साधन है, ठीक है, सड़कें भी बाद में आई हैं, रेलें भी बाद में आई, वायु परिवहन तो सबसे बाद में आया ही है। तो जो नदियां थी उनका हम परिवहन के रूप में बहुत पिछले कई दशकों से हम इनका प्रयोग कर रहे हैं और बहुत अधिक जिनका प्रयोग हुआ है, ऐसे 6 मार्ग हमने जो है निर्धारित किए हैं जिन्हें हमने जल महामार्गों की संज्ञा दी है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले की बात करूं तो सबसे पहला जल मार्ग है वो है आपका गंगा नदी के ऊपर, और गंगा नदी में इलाहाबाद से लेके हल्दिया, देखिएगा गंगा नदी आपको पता ही है, दिख रही है, जो ब्लू आपको कलर से नजर आ रही है उत्तराखंड से निकलती हुई, उसके बाद वो नीचे की ओर आ रही है इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर उसका ब्लैक कलर हो जाता है, इस ब्लैक कलर से मैं उस महामार्ग को दिखा रही हूँ। ठीक है, इलाहाबाद से फिर आगे आप जा रहे हैं और बांग्लादेश के साइड साइड में आप देखिएगा कोलकाता, और कोलकाता से थोड़ा सा नीचे आप आओगे तो हल्दिया। ठीक है, तो गंगा नदी का जो ये पूरा का पूरा हिस्सा है इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक का, उस पूरे के पूरे क्षेत्र को हम राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 के नाम से जानते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, इसकी लंबाई है लगभग 1620 किलोमीटर, जो कि इसमें ऊपर दिखाया भी हुआ है, गंगा हल्दिया टू इलाहाबाद 1620 किलोमीटर, आपको यही बताना है। उसके बाद आप आ जाएंगे राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 पे, देखिएगा इसी मैप में नेशनल वाटरवे नंबर 2 ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर 2 पॉइंट है, सदिया से लेकर धुबरी। ठीक है, असम में है ये, इसे हम नेशनल वाटरवे नंबर 2 के नाम से जानते हैं। जो नंबर 3 आ जाता है आपका वो है कोट्टापुरम और कोल्लम, जो कि आप देखिएगा केरला के साइड साइड में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये बहुत सारी नहरें हैं, इनको मिला के इसे वेस्ट कोस्ट कैनाल के नाम से जाना जाता है। जो नंबर 4 है आपका वो आ रहा है गोदावरी कृष्णा की कैनाल्स को मिला के। ठीक है, ये भी नजर आ रहा है आपको, ब्लैक कलर से दिखाया गया है। जो बहुत लास्ट में बनाए गए हैं वो है आपके 5th और 6th। जो 5th है आपका सुंदरवन से थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा। ठीक है, इसे हम ब्राह्मणी और जो आपका ब्राह्मणी और जो सुंदरवन डेल्टा है इसको मिक्स करके यहाँ पे हमने इसका निर्माण किया है। और जो सबसे लास्ट है और सबसे जो छोटा है वो है आपका बराक नदी। ठीक है, जो कि इतना अधिक नजर भी नहीं आ रहा, बराक जो नदी है लखीपुर से लेके भंगा तक। ठीक है, ये प्रोसेस में इसलिए इसको बहुत लंबा करके नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 6, ये आप मैप बनाओगे बहुत अच्छा मैप बनेगा ये।
ठीक है, आपको नदियां दिखानी है पहले तो मेन, और उन नदियों के वो स्टेशंस दिखाने हैं जिन स्टेशंस के बीच के मार्ग को हमने जो है नेशनल वाटरवे के नाम से उद्धित किया है। उसके आगे चलिए।